हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 फाइनेंस लेसन फ्रॉम बिलीनियर्स। तो ये 10 रूल जो रहेगा आज आपके लिए रहेगा बहुत खास। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे फाइनेंस लेसन जो वर्ल्ड के बिलीनियर फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हो मैं कितना अच्छा टॉपिक आज लेकर के आया हूँ। ये 10 जो आपको मदद करेगा फाइनेंस लेसन को बढ़ाने में, और स्मार्टली मनी मैनेजमेंट और बेटर फ्यूचर चाहते हो तो ये लेसन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इस पॉइंट की जो स्पेंड लेस देन अर्न, कमाई से कम खर्च करो। तो ये मैं 5 पॉइंट लिख करके लाया हूँ, इस पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहले है बिलीनियर अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा वेस्ट नहीं करते। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपने कमाई पे जो आप बचा रहे हो उस पे आपको बिना अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करना है, खर्च नहीं करना है। पहले सेविंग होती है फिर स्पेंडिंग होती है, ठीक है। पहले सेविंग करना सीख जाओ, उसके बाद आप अपने खर्च को मैनेज करना या कैसे भी आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ लेना। ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में मैं रखा हूँ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहते हैं लोग। ये लाइफ स्टाइल थोड़ा कम जीते और सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर खर्च का पर्पस क्लियर होता है। अगर आपको कुछ लेना है घर के लिए, एसेंशियल है, ज़रूरी है, हाँ, तो उसमें आप दे रहे हो तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन अननेसेसरी चीज़, अगर कपड़े हैं तो फिर भी आप कपड़े ले रहे हो तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। आप खर्च को कम करके सेविंग पे ध्यान दो। फोर्थ पॉइंट का ही लेसन था। अब फिफ्थ में है स्मॉल सेविंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अगर आप छोटे छोटे सेविंग करोगे और आपको लगेगा कि नहीं ये सब सेविंग से क्या होगा, तो ये एक समय के बाद आपको एक अच्छे खासे मोटे रकम में मिलेगी और आप उस पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो या आप कहीं भी अच्छी जगह पे लगा सकते हो। तो अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करें। फिर दूसरे पॉइंट में मैं रखा हूँ इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। तो इसमें क्या है, वॉरेन बफेट का एक 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू कर दिए थे। आप अगर इस टाइप की किताब पढ़ोगे, रिच डैड मन पुअर डैड, बहुत सारी किताबें फाइनेंस के लेकर के, इसमें आपको ये सब तरीके मिलेंगे। मैं वहीं से सब पॉइंट अच्छे निकाल करके लाया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ एक्सप्लोजन्स देता है। हर मंथ थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करो, ठीक है। मार्केट गिरती है तो पैनिक नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सोचते रहो। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको मार्केट के गिरने से आपको डरना नहीं है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। आपको बने रहना है, ना कि आप बेच के शेयर निकल गए, ऐसा नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट में है एसेट बिल्ड करते रहना, लायबिलिटी नहीं। तो आप एसेट हमेशा अगर बना रहे हो और लायबिलिटी आपका कम है तो आप कहीं ना कहीं अच्छा पोजीशन पे जा रहे हो धीरे धीरे। उसके बाद है आपका जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम कंपाउंडिंग में अभी क्या होता है, उसमें आपको इन्वेस्ट धीरे धीरे करके जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगते जाता है, तो उसमें भी आपको फायदा हो जाता है। अगर 10 रुपए का